नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और जोरदार गिरावट यहां पर सोने चांदी में देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना और चांदी दोनों 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो सोने में हमने एक भारी गिरावट आते हुए देखी है। नियरली 6% की मंदी आपकी स्क्रीन पर। और जहां तक चांदी की बात है, $120 प्रति आउंस का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद $64 पर यहां भी कारोबार। आगे गिरते रुपए और चढ़ते क्रूड से ब्याज दरें, महंगाई दोनों बढ़ने की आशंका है। वहीं रिपोर्ट ये भी कहती है कि अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग के कारण वेस्ट एशिया के देश कुछ यहां पर कैश के लिए सोना बेच रहे हैं। ऑफ कोर्स ये अनकंफर्म रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहां पर बाजार पे एज ऑफ नाउ प्रेशर बनाने हुए हैं। आगे अब आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर सोने और चांदी के लिए क्या होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल बरकरार है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर एंड एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है और बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और एक सेंस बनाने के लिए कि यहाँ से आगे जाकर मार्केट्स कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइसेस का यहाँ पर एक जायजा लिया जाए। सोने के प्राइसेस को हम देखते हैं, जहाँ पर $5,600 एन आउंस का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद आज हमने भाव 4100 तक भी गिरते हुए देखे। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई 1,80,000 का है, जहां से फिसलकर हमने 1,30,000 तक के लेवल्स बनते हुए देखे। यानी कि जोरदार गिरावट यहां पर सोने में बनती हुई नजर आई है। लोअर सर्किट पे यहां पर कारोबार। अजय, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से मार्च का महीना रहा है, जो ये 18-19% की गिरावट है सोने में, ये शायद 1980 के बाद सबसे ज्यादा गहरी गिरावट है। यानी कि 30 साल के बाद इतनी ज्यादा गिरावट हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप यहाँ के ये प्राइस मूवमेंट और यहाँ से आगे क्या करने की राय है? मनीषा जी, सबसे पहले आपको और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और जब भी सोना गिरता है ऐसे नववर्ष पे तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। बट जो गिरावट हमने मार्च में आते हुए देखी है वो बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। बट 1975 जो मेरे को डेटा दिखा रहा है, 1975 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है 19.5% की सिंगल मंथ में। और लग भी रहा था क्योंकि पिछले 2 साल से जो जबरदस्त तेजी बनी हुई थी, सारे कारण है एक के बाद एक मैच्योर्ड होते हुए दिखाई दे रहे थे। बट ये नहीं लग रहा था कि एक ही महीने में हम 20% की बड़ी गिरावट देखें। टाइमिंग मुझे लगता है कि जनरली हम देखते हैं कि जब भी लड़ाई जैसी सिचुएशन होती है तो सोने को सपोर्ट मिलता है। बट ये एक तरह का सेल ऑफ इसलिए है कि दुबई एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू माना जाता है। और जब से हमने देखा दुबई पे हमले स्टार्ट हुए उसके बाद से, चाहे वहां की प्रॉपर्टी के अनकोटेड बात जब होती है तो 25-30% डिस्काउंट में सेलर है लेकिन कोई बायर नहीं है। क्रिप्टो में हमने 50% से ज्यादा का करेक्शन देखा है, इक्विटी में सेल ऑफ चालू है। और उसी के चलते गोल्ड में एज ऑफ नाउ कोई बायर नहीं है। हालांकि जो आपने बताया बिल्कुल सही है कि जो लॉसेस हो रहे हैं उसको रीइन्फ्लेट करने के लिए कुछ गोल्ड सेल की रिपोर्ट जरूर आई है, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये सेल ऑफ कंटिन्यू दिखाई देता है। हालांकि बीच बीच में अगर कुछ वॉर को लेकर कुछ पॉजिटिव अपडेट आती है डोनाल्ड ट्रंप से तो उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। बट मुझे लगता है जो रैली ये स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी करीबन 3450 से 3500 के बीच में। तो एक $4,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, जब तक वो नहीं तोड़ता है 4,000 से 4,750 के बीच में रह सकता है। बट कुल मिला के मुझे लगता है अब जो तेजी की कमर है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है टेम्पररी। क्योंकि जब भी वॉर होती है, जैसे हमने रशिया यूक्रेन देखा था, तो मार्च के बाद जो तेजी आई वो अक्टूबर में आई थी। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि महीना 2 महीना इस गिरावट का असर मार्केट में रहेगा, उसके बाद एक टाइम करेक्शन रहेगा और फिर जुलाई अगस्त के बाद हम देख सकते हैं मार्केट में स्टेबिलिटी आना चालू हो जाए। बट टाइमिंग जब तक वॉर नहीं रुकता है हम ये गिरावट और गहराते हुए देखेंगे। तो जब हम यहाँ पर और गिरावट की बात कर रहे हैं तो कितनी और गिरावट की बात कर रहे हैं? अगर एक वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर लेके चलें अजय, तो क्या होगा? देखिए, अगर मैं जैसे मैं बताया था कि ये रैली जहां से स्टार्ट हुई एटलीस्ट एक बार उसको बॉटम पकड़ना चाहिए। वो है 3450 से 3500। हमने देखा था जब मार्केट में तेजी भी आई थी तब 3400-3500 के करीब काफी समय प्राइजेस, पिछले साल यही टाइम था फरवरी मार्च का, जब वहां पे काफी रेजिस्टेंट फेस कर रहा था। तो मुझे लगता है कि एक 4050 का एक साइकोलॉजिकल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं रुका तो नीचे में 3450 से 3500 तक का लेवल मिलेगा। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट पे रुपए की गिरावट की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम पहले वाले लेवल नहीं देख पाएंगे। इस वक्त भी अगर हम देखें तो 1,30,000 का लेवल तोड़ चुका था अप्रैल वायदा। मुझे लगता है नीचे में 1,15,000, 1,16,000 के करीब एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है डोमेस्टिक मार्केट पे।
ओके। अजय, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स का, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एक बार ये सारी डस्ट सेटल हो जाती है और सोना अपना जो वर्स्ट लेवल दिखाता है वो दिखा लेता है, उसके बाद एक बहुत जोरदार रैली सोने में स्पेशली वापस लौट के आ सकती है। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर 2008 में भी देखेंगे तो फरवरी महीना था जब हमने कच्चे तेल को $150 टच होते हुए देखा था, और अक्टूबर से $650 से सोना चलना चालू हुआ, जो 1920 तक गया था। ऐसा ही हमने 2022 में देखा जब रशिया यूक्रेन वॉर था, $1645 से गोल्ड चलना चालू हुआ और ऊपर में हमने आज 5600 का भाव देखा। बट पहले के इसमें और अभी में फर्क ये है कि इस बार का जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा गहरा आ रहा है, क्योंकि 2022 में वी वर नॉट इन्फेक्टेड बाय वॉर जो रशिया यूक्रेन में हुआ था, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन चलने लग गया था। बट जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कच्चे तेल का जो संकट है, सप्लाई का नहीं है, रूट का है कि कैसे सप्लाई बढ़े, तो मुझे लगता है इट विल टेक टाइम। तो एक बार ये सेटल होगा उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वापस मार्केट में पॉजिटिव। बट जो हमने एक फोमो देखा था पिछले 1.5-2 साल में, वैसा इमीडिएट आता हुआ नहीं दिखाई देता। कोई भी एक एसेट क्लास का एक साइकिल होता है, तो वो साइकिल में मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर मैच्योर हो चुके हैं, दैट विल टेक टाइम। तो एटलीस्ट एक टाइम करेक्शन आएगा, उसके बाद ही बता सकते हैं। बट टाइमिंग तो मुझे लगता है कि प्राइजेस लेट इट बी सितंबर अक्टूबर के बाद एक स्टेबिलिटी के बाद बाइंग जरूर आ जाएगी। बट उतनी बड़ी तेजी जो हमने पास्ट में देखी थी वैसा इमीडिएट आ जाए वो बोलना मुश्किल है। हाँ, 3-4 साल में तो डेफिनेटली एक साइकिल बनती ही है, वो वापस नया हाई मारेगी, लेकिन इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता। 3400 के बाद मार्केट एक टाइम करेक्शन में आ जाना चाहिए। कुणाल, आपकी क्या सेंस है? आपको क्या लगता है सोने के प्राइसेस को देखकर? क्योंकि एज ऑफ नाउ बाजार को लगता है कि रेट कटौती तो नहीं होगी। देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि शायद एक रेट हाइक भी हम यहां से आता हुआ देखें, और उसने क्लियरली पूरे पूरे बाजार को यहां पर खराब किया है। यस, आई थिंक मनीषा जी, ये जो गोल्ड के फॉल के पीछे मेन रीजन है, सी देखिए, कितने भी जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ तब से गोल्ड नीचे ही आ रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ जैसे जैसे ये वॉर इंटेंसिफाई होती गई, इसके बाद जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है, दैट इज अ ग्लोबल सेल ऑफ इन द बॉन्ड मार्केट। आज यूएस का 30 ईयर जो बॉन्ड है, बॉन्ड यील्ड, दैट इज कोटिंग एट 5%। सो बॉन्ड मार्केट क्या कह रही है हमें कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बहुत जोर से बढ़ने वाला है। द वे देयर हैज बीन अ सेल ऑफ इन बॉन्ड मार्केट, नॉट जस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इवन जापान, इन यूके, इन जर्मनी, इवन आज इंडियन बॉन्ड यील्ड्स देखे है तो आज 8 से 10 पिप का हमने इजाफा होते हुए देखा। सो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है। उसका मतलब ये है कि ग्लोबली जो पूरे वर्ल्ड में जो रेट कट का नैरेटिव था वो चला गया है, और अभी पूरे वर्ल्ड में एक ही नैरेटिव चल रहा है कि रेट हाइक। अभी प्रॉब्लम ये है कि रेट हाइक कितना। तो अभी मैं आपको थोड़ा ये जो सिचुएशन है उसकी सीरियसनेस अगर हम समझना चाहते हैं, सो 113 आज ब्रेंट का प्राइस चल रहा है, और इसमें अगर आप देखेंगे 3.5 से 4 मिलियन बैरल रिफाइनरी कैपेसिटी है जो जीसीसी नेशन की, वो अभी मार्केट में नहीं है। तो इतनी ऑयल की डिमांड भी कम हो गई है, और ऊपर से 10 मिलियन बैरल कम है। सो आज अगर रिफाइनरी वहां पे बंद नहीं होती थी तो आज ऑयल के प्राइस ऐसे ही $125-30 हो जाते थे। अभी कोई भी नया प्रॉब्लम होता है और यहां से अगर ऑयल $130 होता है, तो यूएस का जो 30 साल का 10 साल का बॉन्ड यील्ड है उसमें और 10-15-20 पिप से इजाफा होते हुए देखने मिलेगा। मतलब रेट हाइक बहुत जल्दी करना पड़ेगा, और यही सिनारियो गोल्ड और सिल्वर पहले से डिस्काउंट करके सेल ऑफ हम मार्केट में होता हुआ देख रहे हैं। सो मेरी राय में ये जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है, जैसे आपने कहा पहले भी, सो आई एम ऑफ द सेम व्यू, व्हेन देयर इज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस वॉर, whether it is going to be intensifying or whether it is going to go towards the ceasefire, that will decide the overall trend of all asset class, rather not just gold and silver. तो अगर ट्रम्प साहब कल कुछ ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हैं, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक सिनेरियो। इट विल लीड टू अनदर सेल ऑफ इन ऑल दिस बुलियन। सो शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू है कि एक बार $4,000 टेस्ट कर सकता है मैक्सिमम, और सिल्वर मैक्सिमम $55-56 टेस्ट कर सकता है। कुणाल, जिस तरह के सिनेरियो में फिलहाल हम यहाँ पर हैं, कुछ और गिरावट यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिल सकती है। जिस तरह का वर्ल्ड सिनेरियो है जो आपने यहाँ पर जिसका वर्णन किया, उस वर्ल्ड सिनेरियो में कौन सी एसेट क्लास पर चलती हुई नजर आएगी? क्योंकि मार्केट्स जानते हैं कि ये वर्ल्ड सिनेरियो है, लेकिन इसमें इक्विटी भी नहीं चल पाएगा। तो लॉन्गर टर्म में इस सब के बाद आपको लगता है गोल्ड सिल्वर वापस आएगा?
आई थिंक अभी फिलहाल तो कैश ही चल रहा है मनीषा जी। अभी सबसे बढ़िया असेट क्लास जो कोई चल रहा है तो सिट ऑन कैश, दैट इज द राइट थिंग। बट आई थिंक वंस द डस्ट सेटल्स तो फिर से वही डी डॉलराइजेशन, वही ट्रेंड, यूएस की डेट आज $200 बिलियन यूएस सेनेट में मांगे गए हैं। सो दिस इज गोइंग टू कॉज अनदर स्पर्ट इन द यूएस डेट। सो अभी आज ये वॉर के चलते हुए अभी यूएस की डेट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। बट द फैक्ट रिमेन्स इज that very soon US debt will hit $40 ट्रिलियन, और वो $40 ट्रिलियन पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है 25-50 बेसिस पॉइंट, तो उनका 100 से $150 बिलियन का तो इंटरेस्ट सर्विंग कर देने का, ऊपर से ट्रम्प को टैरिफ रिवर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आप देखिए यूएस की जो हालत है वो इतनी खराब है आज की तारीख में। सो ऐसे में सबसे पहले पुल बैक आएगा तो मेरे हिसाब से गोल्ड में ही आएगा। सो गोल्ड का कोई मेरिट मंदी का नहीं है, बट ये जो अभी वर्ल्ड में हालात चले उसके कारण आपको लिक्विडेशन देखने मिला है। वंदना, आपकी क्या सेंस है? $4,000 प्रति आउंस के पास एक यहाँ पर एक सहमति बन रही है कि सोना वहां तक यहाँ गिर सकता है। 4100 तक का लो हमने आज बनते हुए देखा भी है। आपको क्या लगता है गोल्ड प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, क्या करना चाहिए? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि 3-4 चीजें इस वॉर में यहाँ पे चेंज हुई है। एक तो कुणाल बता रहे थे बॉन्ड यील्ड पहले से इंडिकेशंस था, वहां पे हम लोगों को एक इजाफा देखने को मिल सकता है। रेट कट की बात हम कर रहे थे, अब ये रेट हाइक की बात है, ये भी एक चीज है। एक चीज मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वॉर एंड होगा, डस्ट सेटल होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। यूक्रेन वॉर में पहला 2 महीना सोना बढ़ा था, इसके बाद वो कंसोलिडेशन में था फॉर 6 मंथ्स। मुझे लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि 3 से 4 महीने तक हम एक कंसोलिडेशन फेज देखें। लेकिन एक चीज से मैं यहाँ पे अग्री कर रही हूँ कि इस बार जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज होगा मिडिल ईस्ट का यूएस के साथ, और यूएस का दूसरी कंट्रीज के साथ, क्योंकि टैरिफ के साथ साथ उनको अब सेफ्टी का भी फेयर है। तो मेरे ख्याल से जब डस्ट सेटल होगा तो डी डॉलराइजेशन यहाँ और तेजी से हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि अगर पोजीशंस देखा जाए कि टेक्निकली यहाँ पे कहाँ लग रहा है और पोजीशंस कहाँ बने हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि 3850 से लेके $3900 यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे पोजीशंस जो बने हुए हैं, वो एक मुझे सपोर्ट जोन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 4000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन वो भी टूटता हुआ नजर आएगा जैसे 5000 यहाँ पे टूटा है। तो लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे लग रहा है कि 3850 3900 ये एक जोन है जहां पे इसे सपोर्ट लेना चाहिए। हमारे मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 1,15,000 से 1,20,000 वाला जोन होगा, और यहाँ पे हमें ये कंसिडर करके चलना होगा कि INR यहाँ पे 95 से लेके 96 भी आ सकता है अगर क्रूड इस तरीके से हायर लेवल मतलब स्टेबल हुआ तो मेरे ख्याल से 115 से लेके 120 जोन हमारा MCX का हो सकता है। कॉमिक्स में हमारा 3850 से 3900 वाला जोन फिलहाल हो सकता है गोल्ड के लिए। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है सोने में यहाँ पर आगे जाते हुए, सोने और चांदी दोनों में ही आपके यहाँ पर वर्स्ट केस बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? मैम ओवरऑल देखें तो पता नहीं कोई अभी न्यूज आई है जिसके कारण हम देख रहे हैं $4400 वापस से गोल्ड हो चुका है। सिल्वर फटते हुए नजर आ रही है, 2,20,000 के आसपास चल रही है। तो नीचे 2 लाख का लेवल था, उसके बाद में जिस तरह से तेजी यहाँ पे आई है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बोला था जब बात हुई थी कि 4200 4000 लेवल एक मेजर रहेगा जहां से हम बाइंग कर सकते हैं। अभी भी ट्रेंड वही मुझे लग रहा है। अब गोल्ड के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। 1,35,000 से 1,30,000 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करके यहाँ पे चलना काफी बेहतर रहेगा। 1,15,000 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में वापस से आप 1,50,000 1,55,000 तक के टारगेट देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4,900 5,000 लेवल एक काफी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ रहेगा, और उसके बाद वापस एक पैनिक हमको देखने को मिल सकता है। तो जैसा अजय सर ने बोला था कि कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन रहेगा, तो वो कंसोलिडेशन में हम यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। सिल्वर की बात करें तो आज $60 आज ब्रेक नहीं करा है और एक काफी साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है, तो वापस से एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। $72 $75 तक की यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन जिस तरह से अभी हमने आज इंट्राडे में रिवर्सल देखा है, बहुत ज्यादा पैनिक देख लिया था फ्राइडे को भी और आज मंडे सुबह मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं मार्जिन कॉल क्रिएट हुई होगी, तो उसके कारण हम देख रहे हो कि बहुत शार्प डाउन अपसाइड यहाँ पे रैली हमको देखने को मिली है। कॉपर की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे शार्प अपसाइड मूव करता हुआ है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अचानक से एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो कोई न्यूज है मार्केट के अंदर, अब वो किस तरह के फ्लो होगी वो हम शाम तक देख पाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी और देखने को मिल सकती है। जो बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा था मार्केट के अंदर, अब वो ज्यादा पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो यानी कि क्लियरली बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है, काफी कुछ प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड हैं। कुणाल, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? आई थिंक अभी जस्ट न्यूज आया है, ट्रम्प पोस्टपोन स्ट्राइक्स ऑन ईरान एनर्जी साइट फॉर 5 days। तो हमारे ट्रम्प साहब ने पूरा गेम, अभी सब ट्रेजरी नीचे आ गए। देखिए कितना फास्ट मूव हो रहा है। अभी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड सब 10 पिप से नीचे आ गई है। गोल्ड $150-200 सीधा एक्सपर्ट आया है गोल्ड में। सो आई थिंक
व्हाट वी ऑल वर वेटिंग फॉर, 5 दिन का हमने ट्रम्प साहब ने हमको रिलीफ दे दिया है। सो एक अच्छा पुल बैक हम देख रहे हैं सभी एसेट क्लास में। सो लेट अस होप एंड प्रे कि ये आगे जाके भी रहे। सो आई थिंक द वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी द गेम। ट्रेडर्स हैव टू बी उनको ट्विटर पे, एक्स पे कंटिन्यूस न्यूज देखते रहना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। सो ट्रेडर के लिए तो ये नाइटमेयर मार्केट है। जी हाँ, टोटल रिस्क ऑन हमने यहाँ पर वापस आता हुआ देखा है। ट्रंप ने थोड़ा सा एक वॉक बैक यहाँ पर किया है, 5 दिन दिए हैं, जैसे हमको अभी भी कुणाल ने यहाँ पर बताया। और क्लियरली रुपी में एक शार्प जंप एनडीएफ मार्केट्स में बनता हुआ यहाँ पर नजर आया है। और जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कहा है कि ईरान के पावर प्लांट पर एज ऑफ नाउ हमला नहीं किया जाएगा। जो 2 दिन की मियाद दी गई थी 48 आवर्स की, उसको 5 दिन से यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। और एक क्लियर मार्केट शिफ्ट हमने यहाँ पर बाजार में एब्सोल्युटली बनता हुआ देखा है। रुपए में देखें तो थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, साथ ही साथ यूएस डॉलर इंडेक्स हल्का सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पर दिखा है। तो क्लियरली जो बात की कही गई थी, जो हल्का सा थ्रेटन किया था यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने, हमने वो यहाँ पर चेंज होता हुआ देखा है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि यूएस ईरान टॉक्स यहाँ पर प्रोग्रेस दिखा रही हैं रिजोल्यूशन की तरफ, और 5 दिन का पॉज उन्होंने प्लान स्ट्राइक्स पर, ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एज ऑफ नाउ रोक दिया है। ऑनगोइंग नेगोशिएशंस उन्होंने कहा है कि यहाँ पर यूएस और ईरान के बीच में होते हुए नजर आए हैं, और उसका सीधा इम्पैक्ट हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देख भी रहे हैं। क्लियरली एक अच्छी खासी मूव्स, चेंजेस यहाँ पर ज़्यादातर कमोडिटी मार्केट्स में बनते हुए। वेल, इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और फोकस यहाँ पर फुल ऑन करेंगे चांदी की तरफ इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से वो ट्वीट आया है, हमने मार्केट्स को टोटली चेंज होते हुए देखा है। गिफ्ट निफ्टी 750 पॉइंट ऊपर है, कच्चा तेल 10% गिर चुका है, सोना चांदी इन द पॉजिटिव है, और काफी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स यहाँ पर डाउ जोन्स में भी देखने को मिली हैं। हमारे साथ अब अनुज सिंघल जुड़ चुके हैं। अनुज नमस्कार। और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि पावर प्लांट पर हमले को 5 दिन के लिए टाला गया है, और यूएस और ईरान के बीच में नेगोशिएशंस हो रहे हैं जो कि बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बाजार टोटली यहाँ पर टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया है। अनुज को यहाँ पर फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्लियरली एक बहुत बड़ा मूव हमने यहाँ पर बाजारों में आता हुआ देखा है। यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बाद उन्होंने कहा है कि अच्छी खासी प्रोग्रेस है यहाँ पर नेगोशिएशंस को लेकर, और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ दिखा भी है। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, कैसे देखते हैं और जो रिएक्शन है बाजार का? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर इस मायने में है क्योंकि सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि पिछले 2 दिनों से बातचीत हो रही है, और बातचीत बहुत अच्छा हुआ है। इनके शब्दों में कहूं तो वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हुआ है, और ये अपने आप में बड़ी बात है कि युद्ध खत्म होने की तरफ एक बहुत बड़ा संकेत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। खुद उन्होंने ये सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा है कि मैं इस बात को खुश हूं कि इस पे बातचीत हो रही है, बातचीत काफी प्रोडक्टिव हुई है, काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, और इस वजह से अगले 5 दिनों तक कोई भी हमला नहीं किया जाएगा ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब इसमें देखना होगा कि बारीकी क्या है कि कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, पावर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बाकी भी हमले सारे रुक जाएंगे क्या, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि बाकी हमले काफी हद तक थम गए थे, काफी कम पड़ गए थे। सबसे बड़ा टेंशन इस बात का था कि जो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, वो अल्टीमेटम अब से 12 घंटे बाद खत्म होने जा रहा था। तो क्या कल से हमले होने शुरू हो जाते? तो वो अब नहीं होगा, लेकिन 5 दिन की डेडलाइन दी है। लेकिन मुझे लगता है कि 5 दिन एक समय सीमा कहने के लिए है, लेकिन एक तरह से अब ये सीज फायर की तरफ, युद्ध थमने की तरफ एक बड़ा कदम, और बहुत जल्द पूरी तरह से युद्ध विराम का ऐलान यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं, ये उम्मीद करता हूँ। ऑल राइट, ऑफ कोर्स ये ट्वीट ऑन ट्वीट हमें यहाँ पर देखना होगा कि इस वक्त ये ट्वीट आया है कि 5 दिन तक ये टाला गया है, प्रोग्रेस है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। अनुज, आप इसे कैसे देखते हैं और जिस तरह का मार्केट रिएक्शन हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? कमोडिटीज में तो काफी बड़ा अच्छा खासा है, और गिफ्ट निफ्टी पर भी। देखिए मनीषा जी, एक चीज बहुत क्लियर है, आज जो हम बात भी कर रहे थे कि जब एक बुली और जब इस तरीके की चीजें होती हैं, आप जब तक उसको ये यकीन ना हो जाए कि वो जीत रहा है, तब तक इस चीज का अंत होता नहीं है। एक तरीके से शायद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, ईरान ने शायद थोड़ा सा अपने आप को एक स्टेप पीछे लिया,
और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब इस चीज का क्रेडिट ले पाएंगे कि देखिए मैंने धमकी दी और उसके बाद सब मामले ठीक हो गया। और इस वजह से आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए ध्यान रखें इस चीज का, मार्केट इतना ओवरसोल्ड है कि थोड़ा सा रैली बनती है। 800 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, क्रूड कोलैप्स हो गया है, गोल्ड जो नीचे था माइनस था वो प्लस में आ गया, चांदी प्लस में आ गई है। तो एक मार्केट में एक ऑब्वियसली एक रिएक्शन दिख रहा है। लेकिन अगले 3-4 दिन में देखना होगा कि ये वाकई में हम एक सीज फायर की तरफ ही बढ़ रहे हैं जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे, या फिर अभी इसमें एक और पेंच फंसेगा। लेकिन एक बार के लिए मार्केट में एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग बाउंस बनता है, ये बिल्कुल सही है। और इसीलिए एक और चीज जो बहुत क्लियर है इस मार्केट में कि क्लोजिंग में अपनी पोजीशन को हेज करके जाना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप कोई भी पोजीशन ओपन छोड़ जाएं तो उसमें इस तरीके का ये मैन मेड गिरावट जब भी आती है उसमें ये हमेशा रिस्क रहेगा कि वो उस मैन मेड गिरावट जो वो मैन है वो कब चेंज हो जाए। और वो क्लियरली अभी ये हुआ यहाँ पर। एक अच्छी चीज है लेकिन ये मार्केट के लिए एक इतने समय से जो तमाशा बना हुआ था कम से कम अब वो थोड़ा खत्म होगा और होपफुली थोड़ा सा सैंक्टिटी मार्केट में वापस लौटेगी। अनुज, आप कहेंगे इट्स टू अर्ली टू से दैट बिकॉज हम देखते हैं कि ये ट्वीट्स और ये लैंग्वेज और सामने की तरफ से क्या आता है वो रोजाना यहाँ पर चेंज होता है। आप कहेंगे इट्स टू अर्ली टू कॉल इट अ सीज फायर? बिल्कुल देखिए उनका क्या है, क्या कब मन पलट जाए, कब क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। परसों भी बात हो रही थी सीज फायर की, उसके बाद एकदम से उन्होंने 48 आवर का अल्टीमेटम दे दिया। अब 5 दिन की उन्होंने मोहलत दी है। हो सकता है तीसरे दिन उठ के बोल दें कि नहीं हमारी बातचीत नहीं हो रही है ढंग से, अब हम आगे जाके वो कर रहे हैं। लेकिन मनीषा जी जो भी है, एक बार के लिए तो मार्केट में पावरफुल शॉर्ट कवरिंग बनती है। मेरे ख्याल से एक बार के लिए तो निफ्टी में कि 23,500 से 24,000 तक का मूव खुला है निफ्टी में। और ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स इस समय करीब मैं देख रहा था डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रैली बन रही है इस समय। 900 पॉइंट की तेजी है अनुज। हाँ 2% ऊपर है, 1000 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, 800 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेंट। आप ब्रेंट देखिए, ब्रेंट 10% की गिरावट 92 पर आ गया है ना, 98 पर आ गया, 98 पर। तो बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव है। ओह एब्सोल्युटली अनुज, बहुत बड़ी हमने मूवमेंट्स यहाँ पर आते हुए देखी हैं। और जैसे अनुज हमें बता रहे हैं कि जोरदार गिरावट यहाँ पर हमने आते हुए देखी है। कच्चे तेल में आपकी स्क्रीन पर है 10% की गिरावट यहाँ पर इमीडिएट रिएक्शन के तौर पर आई है। 113 का हाई था आज का, 115 का भी हाई था एक्चुअली, और वहां से $100 प्रति बैरल के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। जहां तक सोने चांदी की बात है, वेल अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार था, लेकिन हल्की सी बढ़त चांदी में देखने को मिली है। सोना ऑफ कोर्स अपार्ट है, जो दिन के लॉसेस थे वो यहाँ पर एब्सोल्युटली खत्म करता हुआ नजर आया है। बहुत शुक्रिया अनुज जी, लक्ष्मण, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो इमीडिएटली रिएक्शन के लिए भी। तो जैसे अनुज हमें कह रहे थे कि एक यहाँ पर एक तेजी हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। एक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन थी बाजार में, जो एज ऑफ नाउ यहाँ पर आता हुआ नजर भी आएगा। और हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में और गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पर एक जोरदार तेजी के साथ एज ऑफ नाउ कारोबार। कुणाल, कैसे देखते हैं इन मार्केट्स को आप? और जो ये चेंज यहाँ पर देखने को मिला है 10% की मूव, कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट है, यहाँ पर क्या करने की राय है? आप म्यूट पे हैं कुणाल। मैं प्रार्थना करूंगा कि ट्रम्प साहब को कोई ख्यालात दूसरे बदल ना जाए, बस इतना प्रार्थना करूंगा। क्योंकि ये जो अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी है, दिस इज बियॉन्ड एनीवन्स अंडरस्टैंडिंग। बिलीव मी, जो भी लोग मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, ये टाइप का वॉलेटिलिटी आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। कब जाके कब स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं, कभी सीज फायर करना है बोलते हैं, कभी बोलते हैं मैं अटैक कर दूंगा। कुणाल, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस शो एंड सेकंड हाफ ऑफ दिस शो में बहुत ज्यादा अंतर ऑलरेडी आ चुका है। तो क्लियरली मैं जब आप चल रहे थे और मेरे सामने ही ब्लूमबर्ग फ्लैश हो रहा था, सो मैंने इमीडिएटली मैं बोला कि आई थिंक दिस नैरेटिव हैज टू बी चेंज नाउ। एंड इवन अंकित आल्सो आइडेंटिफाइड दैट द प्राइस मूवमेंट हैव टेकन प्लेस। सो आई थिंक ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो, मतलब कुछ भी कहना, मतलब एग्रेसिवली व्यू देना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यू रहता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाएगा, बॉन्ड डील नीचे आ जाएगी। बट रात को कोई ईरान ने स्टेटमेंट दे दिया, हम ये बात से सहमत नहीं है। तो एब्सोल्युटली ओवरनाइट क्या होगा, कल सुबह क्या होगा, वेरी वेरी टू डिफरेंट वेरी मार्केट्स। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए। आप सभी को दोबारा यहाँ पर लेके आना चाहेंगे और फिर से ये कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे, आई थिंक, जब हम मार्केट्स में ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ में।